प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग आज नए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज नया टॉपिक सीखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है आज नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। हम लोग आज नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा इकाई का अंक पूछा जाता है, शून्यों की संख्या पूछा जाता है, विभाज्यता का नियम पूछा जाता है और भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें आज स्टार्ट करते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हमारा इसमें क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हम लोग समझते हैं हमारा शून्य आता कहाँ से। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5, इसमें मैंने कहा शून्यों की संख्या बताओ, तो सबको आपस में गुणा करा देंगे। अब देखो हमारा गुणा हो गया 5 4 20 23 8 गुना 120 91 120। यहाँ कितना जीरो आ गया? एक जीरो आ गया। और ध्यान देना है जो हमारा शून्य निर्धारित करता है, क्या शून्य निर्धारित करता है, वो हमेशा क्या निर्धारित करता है? 5 और सम संख्या। अब देखो यहाँ 5 की संख्या सिर्फ एक है और सम संख्याएं यहाँ है और यहाँ कितनी सम संख्याएं हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 संख्याएं सम है लेकिन 5 की संख्या सिर्फ क्या है? एक है। तो यहाँ जिसकी संख्या कम होगी वो शून्यों की संख्या को निर्धारित करेगा। आगे हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा इसमें शून्यों की संख्या बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमें क्या बताना है? शून्यों की संख्या बताना है। अब देखो यहाँ हमारा 1 5 है और यहाँ हमारा 5 गुना 10। यहाँ तो एक शून्य आ गया 10 में और यहाँ हमारा 5 4 20, यहाँ शून्य आ गया। अब देखो 2 की संख्या है, यहाँ हमारा 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 एक बार आया है, यहाँ 2 आया है। 2 तो बहुत है लेकिन 5 की संख्या क्या है? कम है। जिसकी संख्या कम होगी वो क्या करेगा? शून्यों की संख्या को निर्धारित करता है। जब संख्याएं हमारी क्या हों? लगातार हों, कंटिन्यू हों। अब इसको हम लोग ऐसे न करके सीखेंगे। अंतिम में हमारा यहाँ क्या आया है? 10। और ध्यान देंगे इसको भाग कराएंगे 5। पता करेंगे कितनी बार 5 आया है, क्योंकि 5 क्या करता है? पेयर बनाता है। तो 5 गुना 10 कितनी बार आया है? 2 बार। या 10 भागे 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हमारा शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 डट 100 में शून्यों की संख्या बताओ। एक से लेकर 100 को आपस में गुणा किया जाए तो हमें क्या बताना है? शून्यों की संख्या। या दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 को आपस में गुणा किया जाए तो कितनी बार 5 आएगा। तो हमारा तरीका क्या होगा? पहला तरीका 100 को भाग कराएंगे 5 से। कितनी बार गया? 20 पंचे 100। पुनः इस 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 5 24। अब ध्यान देना हमने भाग कराया 20 में कितनी बार गया? 4।
अब 5 का भाग तब तक कराते हैं जब हमारा जो जितनी बार जाता है 5 से कम होना चाहिए। क्या 5 का भाग इसमें जाएगा? क्या 5 का भाग इस 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। अब भाग नहीं कराएंगे तो इसको क्या करेंगे, इस 100 को छोड़कर पहली संख्या को काउंट करना, जोड़ना है। तो क्या है 20 और 4, तो शून्यों की संख्या कितना हो गई 24। यही हमारा आंसर है। या तो हमने क्या किया है 100 भागे 5 कितनी बार गया 20, 20 भागे 4 20 भागे 5, 20 भागे 5 कितनी बार गया है 4। अब क्या 4 का भाग 5 में कराएंगे? नहीं। जब हमारा अंश कम होगा, हर ज्यादा होगा तो भाग नहीं जाता है। टोटल इसको जोड़ेंगे 20 4 24, यही हो जाएगा आंसर। या तीसरा तरीका है 100 भागे 5 प्लस 100 भागे 5, ये तब तक ले जाएंगे जब तक, अब देखो हम इसके बाद 5 25 आगे 125 नहीं ले जाएंगे क्योंकि 100 हमारा 125 से कम है। कितनी बार गया 20 बार, ये कितनी बार गया 4, 20 4 24, ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट डाउन कर ले इस तरीके को तो आगे सीखा जाए। हमें 1 से 150 में शून्यों की संख्या बताना है। शून्यों की संख्या हमें बताना है। 1 से लेके 150 में कितना जीरो आएगा ये बताना है। हमें बताना है 1 से लेकर 150 को आपस में गुणा करोगे कितना जीरो आएगा। मैंने तरीका क्या बताया है 150 भागे 5 कितनी बार गया 5 3 15 30 बार। इस 5 का भाग 30 में 5 6 30, फिर 5 का भाग 6 में कितनी बार 1 बार। अब जितनी बार जाएगा उसी को जोड़ना है। तो 30 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 30 36 37। या 150 भागे 5 कितनी बार गया 30 बार। 30 भागे 5 कितनी बार गया 6 बार। 6 भागे 5 कितनी बार 1 बार। सबको जोड़ोगे 30 36 37, शून्यों की संख्या कितना आ गया है 37। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। नोट डाउन कर दें। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 200 में शून्यों की संख्या बताओ। एक से लेकर 200 में शून्यों की संख्या बताना है। तो तरीका हमने क्या बताया है 1 से लेकर 200 में शून्यों की संख्या बताना है। तो तरीका क्या होगा 200 भागे 5 कितनी बार गया 5 24 0, फिर 5 का भाग 40 में 5 8 40, फिर 5 का भाग 8 में 5 1 5 कितनी बार गया 40 8 48 49। शून्यों की संख्या कितना आ गया 49। यही हमारा क्या है आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है 1
1 से लेकर 300 में शून्यों की संख्या बताओ। 1 से लेकर 300 को आपस में गुणा किया जाएगा तो बताना है कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, शून्यों की संख्या आएगी। तो हमारा तरीका क्या होगा, 300 भाग करना है 5 से, 5 अंक 30, 30, फिर 5 का भाग 12 पंचे 60, फिर 5 का भाग 5 दूना 10, क्या जाएगा भाग नहीं, ऐड कर लो 60 10 70, कितना हो गया 74, शून्यों की संख्या हमारा कितना है 74। यही हमारा क्या है आंसर, नोट डाउन कर लें इसको। अगला हमारा है शून्यों की संख्या बताओ। 1 से लेके 800 में शून्यों की संख्या बताना है। तरीका क्या होगा, 800 को किससे भाग करोगे, 5 से, 5 कन्नम 5 30, 5 36, फिर 5 का भाग 5 1 15, 1 5 दूना 10, फिर का 5 का भाग 32 में 5 30, फिर 5 का भाग 5 कन्नम 5। यहाँ तक बात समझ में आई। 5 का भाग 800 में 16 पंचे 80, फिर 5 का भाग 160 में 32 बार, फिर 5 30। अब ध्यान देना है 5 का भाग 32 में ले जाओगे कितनी बार गया, 6 बार। जितनी बार गया वो लिखना है, शेष नहीं लिखना है, शेष से कोई मतलब नहीं। अब क्या करना, हमें ऐड करना जोड़ना, किसको, 160 और 32, 6 और 1 जोड़ोगे, 6 2 8 1 9, 6 3 9 1 199। यही हमारा क्या है आंसर, शून्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग इस टाइप में देखते हैं, फिर हम लोग चेंज करेंगे। एक से लेके 600 में शून्यों की संख्या बताओ। तरीका हमारा क्या होगा, 600 भागे 5, 12 पंचे 60, अब फिर 5 का भाग 24, फिर 5 का भाग 5 24। अब नहीं जाएगा, क्या करना, ऐड करना जोड़ना है। 120 24 और 4 तो क्या हो गया 148। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। नोट डाउन कर लो इसको। अगला हम लोग सीखते हैं, जैसे हमारा आ गया फैक्टोरियल छोटी संख्या, समझो जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल का मतलब है उस संख्या को कहां तक गुणा कराना है, 1 तक। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1। हमने कहा फैक्टोरियल 10 तो क्या हो गया 10 9 8 7 डॉट डॉट कहां तक, 1 तक। तो फैक्टोरियल जब भी आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको 1 तक गुणा करना है। अब जैसे हमारा सवाल हो गया 124 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। 124 फैक्टोरियल में शून्यों की
संख्या बताओ। तो हमने क्या सीखा था, 124 फैक्टोरियल का मतलब है 124, 123 डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक। तो हमारा पुराना सवाल आ गया 1 से लेकर 24 में शून्य की संख्या बताओ। तो तरीका क्या होगा, 124 भागे 5, 5 गुना 10, 5 20, फिर 5 20, अब नहीं जाएगा हमारा शून्य, कितना हो जाएगा 24 4 28, शून्यों की संख्या हमारा कितना है 28। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। नोट डाउन करें। अगला है 550 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। 550 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। बताना है 550 के फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा। तरीका क्या होगा, 550 भागे 5, कितनी बार 110, फिर 5 का भाग कितना 22 बार गया, फिर का 5 का भाग 5 20, अब जाएगा नहीं, ऐड करना है 110 22 4 क्या हो जाएगा 6 3 1 136। शून्यों की संख्या हमारा कितना है 136। नोट डाउन कर ले इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है 450 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। 450 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। तो क्या लिखेंगे, 450 भागे 5, कितनी बार गया 90, फिर 5 का भाग 90 में 18 95, फिर 5 3 15, अब जाएगा भाग नहीं, ऐड कर लो जोड़ लो, क्या हो गया 8 3 11 1 9 10 11 111। शून्यों की संख्या हमारा क्या है 111। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला हम लोग सीखेंगे 12 13 14 डॉट डॉट 100 में शून्यों की संख्या बताओ। हमें क्या करना है, 12 से लेकर 10 में 100 तक बताना है कितना जीरो आएगा। तो हम लोगों का तरीका क्या होगा, यहाँ कहाँ तक संख्या नहीं है 11 तक, मतलब 10 तक नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले 100 तक निकालेंगे -10, दोनों को क्या करेंगे शून्यों की संख्या पर ज्ञात करेंगे। 100 में कितनी बार आएगा 20 पंचे 100, 5 24, 100 तक कितना आ जाएगा 24 माइनस 10 तक कितना आ जाएगा 5 गुना 10 तो 24 में 2 घटा कितना आ गया शून्यों की संख्या 22। फिर से देखते हैं हमारा कहाँ से दिया है 12 से लेके 100 तक, कहाँ तक नहीं 11 तक, मतलब 11 तक नहीं है या 10 तक नहीं है। तो क्या करेंगे 100 में कितना जीरो आएगा 24, 10 में कितना जीरो आएगा 2, दोनों का अंतर करेंगे आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है हमें 51 52 53 डॉट डॉट 450 में शून्यों की संख्या बताना है। क्या लिखेंगे 450 माइनस
50। दोनों में शून्यों की संख्या पता करेंगे। 450 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 9 45, 5 से 18, 5 3 15। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 111 माइनस 50 में कितना जीरो आएगा, 5 से भाग 10, 5 का भाग 2, 10 2 12 घटाएंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 99 जीरो। यही हमारा आंसर है, नोट डाउन करें। आगे हम लोग सीखते हैं एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर डट डट 50 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या बताओ। स्क्वायर में शून्यों की संख्या बताओ। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग डट डट 50 के वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है। तो हम लोगों को यहाँ इतना सवाल देके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 1 से लेके 50 तक होता तो कैसे शून्य निकालते, 50 भागे 5 10, फिर 5 का भाग 10 में 2, 10 2 12 जीरो आ जाता। कब, जब हमारा 1 2 3 डट डट 50 होता। लेकिन इसमें क्या लगा है, स्क्वायर या वर्ग, मतलब एक बार है हमारा क्या है, एक बार ऐसे 50 है, पुनः एक बार 50 है, दो बार है ना। तो जितना संख्या आएगा उसको कितने से गुणा कराएंगे, तो वर्ग है यहाँ 2 है तो 2 से गुणा, तो 12 गुना 24, यही हो जाएगा आंसर। वर्ग होगा 2 बार, क्यूब होगा 3 बार, जो भी घात रहेगी उतनी से गुणा करा देंगे, शून्यों की संख्या आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब डट डट 100 का क्यूब में शून्यों की संख्या बताओ। एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब डट डट 100 के क्यूब में बताना है कितना शून्य आएगा। तो हमारा तरीका क्या होगा, 100 को कितने से भाग कराएंगे, 5 से कितनी बार गया 20, फिर 5 का भाग 20 में 4, टोटल हमारा क्या हो गया 20 4 24 गुणे, यहाँ क्यूब लगा है तो 3 से गुणा 24 3 72, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 72 72, यही हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 डॉट डॉट 200 की पावर 5 में शून्यों की संख्या। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। तो हमारा तरीका क्या हो जाएगा, 200 को 5 से भाग कराएंगे, 5 24 40, 5 का भाग 40 में 5 8 40, 5 का भाग 8 में 1, टोटल क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 49। लेकिन कितनी बार आया है 5 बार, इसको 5 से गुणा कराएंगे, 9 5 45 4 5 24 4 24, टोटल कितना हो गया 245, शून्यों की संख्या, यही हमारा आंसर। अगला हमारा है 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 डॉट 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 70 की पावर 10 में
शून्यों की संख्या बताओ। इसमें बताना है कितना जीरो है। 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 10 10 70 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 का भाग 5 से, 5 का नम 5, 2 5 जो भी 14, 5 गुना 10 जाएगा नहीं जाएगा, 14 2 16 गुणे 10, आंसर क्या हो जाएगा 160। ये हमारा क्या है, शून्य की संख्या। नोट डाउन कर लें इसको। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। हमें ये बताना है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 100 में शून्यों की संख्या बताओ। तो पहले बेसिक बताते हैं। 2 लिखा, 2 को क्या लिखेंगे, 2 1 2, 4 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 6 को 2 तिहाई 6, डट डट 100 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 50। अब ध्यान देना है 2 कितनी बार आया, 50 बार। तो 2 को कॉमन लेंगे, 2 की पावर 50, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डट डट क्या हो गया, 50 हो गया। लेकिन अब ध्यान देना है 2 तो 50 बार आया है, लेकिन 2 अकेला जीरो नहीं देगा। 2 के साथ क्या आना चाहिए, 5। ये तो जीरो नहीं देगा। जीरो कहां से कहां तक, 1 से लेके 50 तक। क्या करेंगे, 50 भागे 5 कितनी बार, 10। फिर 5 का भाग 10 में 2, आंसर कितना आ जाएगा, 10 2 12। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। नोट डाउन कर ले, दूसरा तरीका बताया जाए। हम लोग दूसरा तरीका ध्यान देते हैं जो बहुत ही सहज और आसान है, छोटा है। हमें क्या करना है, शून्यों की संख्या बताना है। इसमें क्या करेंगे, इसको काट ले। देखो 2 4 6, 2 का पारा, 2 को काटो, 100 में कितनी बार गया, 50। बस 50 भागे 5 कितनी बार गया, 10। फिर 5 का भाग 10 में 2, 10 2 12। यही हमारा क्या है, शून्यों की संख्या। नोट डाउन कर ले इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये 3 6 9 12 डॉट डॉट 300 में शून्यों की संख्या बताना है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, 3 से काटेंगे किसको, 300 को कितनी बार कट गया, 100। 100 भागे 5 कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 का भाग 20 में 4, टोटल कितनी बार गया है, 24। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट डाउन कर ले इसको। अगला हमारा है, इसमें शून्यों की संख्या बताओ। अब 6 को काटेंगे, 720 में कितनी बार कटेगा, 120। 120 को 5 से भाग कितनी बार, 24। फिर 5 का भाग 5 24 जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा, 24 से 28। ये क्या है, शून्यों की संख्या। नोट डाउन कर ले इसको जल्दी से।
चलिए अगले टाइप में हम लोग सवाल देखते हैं। अगला हमारा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डॉट डॉट 10 की पावर 40 में शून्यों की संख्या बताओ। इसमें हमें शून्यों की संख्या बताना। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डॉट डॉट 10 की पावर 40 में शून्यों की संख्या बताना है। तो तरीका हमारा क्या होगा, अब जब ये संख्याएं हैं 1 2 3 तो फार्मूला लगातार संख्याओं का क्या होता है, n+1/2। अंतिम में क्या आया है 40, n का मान क्या रखेंगे 40, 40 से 41 भागे 2, इसको काटेंगे 2 से 20, ये हो जाएगा 41 गुणे 20, 0 2 4 गुना 8, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 820। नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा है इसमें शून्यों की संख्या बताना है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 10 की पावर 100 में शून्यों की संख्या बताना है। तो अंतिम में क्या आया है 100, तो फार्मूला है n+1/2। तो क्या लिखेंगे 100, 100 + 1 101 भागे 2, 2 से काटेंगे, कटा कितनी बार 50, 50 गुणे 101 क्या हो जाएगा 50 50। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। अगला टाइप हम लोग सीखते हैं। अगला हमारा दिया गया है 10 20 30 डॉट डॉट 1000 में शून्यों की संख्या। 10 20 30 डॉट डॉट 1000 में शून्यों की संख्या बताना है। हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 20 को क्या लिखेंगे 10 गुना 20, 30 को क्या लिखेंगे 10 तिहाई 30, 1000 को क्या लिखेंगे 10 गुणे 100। अब ध्यान देना है हमारा 10 आया है कितनी बार 100 बार आया है, तो 10 की पावर 100 को कॉमन ले लेंगे, तब हमारा यहाँ क्या बच जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट 100, 1 2 3 डॉट डॉट 100। अभी हम लोगों ने 1 से लेकर कितने 100 तक कितना जीरो आएंगे 100 भागे 5 20, 5 भागे 20 4, टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 24 जीरो। लेकिन यहाँ कितना जीरो आया है 100, 100 + 24, आंसर कितना हो जाएगा 124। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी का 10 20 30 डॉट डॉट 5 में शून्यों की संख्या बताओ। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। क्या लिखेंगे 10 गुणे 1, 10 गुणे 20, 10 गुणे 30 डॉट डॉट 10 गुणे 50। अब 10 को कॉमन लेंगे क्योंकि 10 कितनी बार आया है 50 बार, तो 10 की पावर 50 क्या बचा 1 2
1 2 3 डॉट डॉट ये कितनी बार बचा है? 50 बार। अब 50 तक कितना जीरो आया है? 50 भागे 5 10, 5 भागे 10, 10 2 12, 12 जीरो ये आया है, 50 पहले का, 50 12 क्या हो गया? 62। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कर। अगला टाइप हम लोग सीखेंगे इसी में 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट डॉट शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बताना है। अब ये बताओ सभी लोग, हमारा ऐसे दिया गया है 10 फिर क्या 100 फिर 1000। मान लो मैं इसमें पता करता हूँ कितना जीरो आया, 0 1 1 1। अब यहाँ पता चल गया हमारा कितना जीरो आया है? 1 जीरो आया। इसके बाद तो 1 1 आ जा रहा है ना, तो इसी तरह हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। ध्यान देना है इस प्रश्न में पहली संख्या में जितना जीरो होगा प्लस में वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जीरो देगा। आगे हमारी संख्या क्या देती जाएगी? 1 1 1 देती जाएंगी। यहाँ 1 जीरो है तो शून्य की संख्या क्या आ गया? 1 0। यही हमारा इसका आंसर है। नोट डाउन कर। इसमें हमें बताना है इसमें शून्यों की संख्या बताना। क्या बताना है हमें? शून्यों की संख्या। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया था? स्टार्टिंग में कितना जीरो आया है? 2। शून्यों की संख्या हमारा क्या हो गया? 2। नोट डाउन कर लो कितना शून्य आ गया यहाँ? 2 शून्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 300 में शून्यों की संख्या। हमें फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 300 में शून्यों की संख्या बताना है। तो मैंने क्या बताया इसमें? ध्यान दो। फैक्टोरियल 100 का मतलब है 1 से लेके 100 तक पूरा। फैक्टोरियल 200 का 1 से लेके 200। फैक्टोरियल 300 का। लेकिन ध्यान देना यहाँ क्या है? प्लस। जब भी प्लस आएगा जो पहली संख्या है वो निर्धारित करेगी। तो 100 में कितना जीरो आ जाएगा? 100 भागे 5 20, 5 भागे 20 4। टोटल कितना जीरो आ जाएगा? 24। यही हमारा क्या है? शून्यों की संख्या। नोट डाउन कर ले इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमें बताना है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या बताओ। हमें क्या बताना है? 35 36 75 27 में शून्यों की संख्या बताना है। अब हम लोग ध्यान देंगे क्या है? 35 36 75 27। इसमें क्या बताना है? शून्यों की संख्या। अच्छा 35 किसका गुणनखंड है? 7 5 35 36 9 दूना 18 दूना 36। 75 5 25 3 75 27 9 3 27। तो हम लोगों को यहाँ जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है?
5 और 2 ढूंढना है, क्योंकि 5 दूना 10, तभी तो 0 बनेगा। यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ कितनी बार 5 आया है? 2 बार। यहाँ कितनी बार 5 आया है? 1 बार। और 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो ध्यान देना है कितना हमारा पेयर बन रहा है। हमारा एक पेयर ये बना और एक पेयर हमारा ये बना। तो हमारा एक शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 शून्य। अब ये 5 अकेला शून्य नहीं दे सकता जब तक कि उसके साथ एक्स्ट्रा कोई 2 ना हो। तो शून्यों की संख्या 2 है। नोट डाउन कर लें। अगला हमारा 35, 75, 72, 30 में शून्यों की संख्या बताओ। में शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बताना। 35 का गुणनखंड 7, 25, 35। 75 का 25, 25 तिया 75। 72 का 9, 8, 72, 2 दूना 4 दूना 8। 20 का 5 दूना 10 दूना 20। अब मुझे इसमें क्या काउंट करना है? 5 और 2। यहाँ 2 आया 2 बार, यहाँ आया कितनी बार? 3 बार। अब 2 की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 2। 5 बार 2 आया है, लेकिन 5 कितना आया? 1 बार, 2, 3 बार, 4। 4 बार 1, 2, 3, 4। 4 बार 5 आया। अब 0 कौन निर्धारित करेगा? 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10। कितना आ जाएगा? 4 शून्य। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। नोट डाउन कर लें। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। दो की पावर 225 गुणे 5 की पावर 555 में शून्यों की संख्या बताओ। बताना है कितना 0 रहेगा। अब हम लोग समझते हैं। 2 गुणे 225 गुणे 5 गुणे 225 गुणे 5 गुणे 555 में घटाएंगे 0, 3, 3। ये हो गया हमारा। अब ध्यान देना, 5 दूना 10 की पावर 225। अब ये है गुणे 5 की पावर 330। अब ये हमारा कितना आया है? 10 कितनी बार आया है? 225। तो आंसर क्या हो जाएगा? 225। इस 5 का कोई मतलब नहीं है। ये आंसर आ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे। अब देखो ध्यान देना है, 5 की पावर 225 गुणे 5, 2 की पावर 225 गुणे 5 की पावर 225। ध्यान देना है 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी वही होगा आंसर। तो 2 में कितना है? 225। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे? 225। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन। अगला है 35,
शून्यों की संख्या बताओ। अब हमें ध्यान देना है, 5 आया है 800 बार, 2 आया 220, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 220। यही हमारा क्या है आंसर है। आगे है हमारा 5 की पावर 550 गुणे 4 की पावर 320 गुणे 7 की पावर 400 गुणे 9 की पावर 400 में शून्यों की संख्या बताओ। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। अब सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है, 9 कोई जीरो नहीं देगा, 7 कोई जीरो देगा, ये तो फालतू है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब है 5 और 4 से। अच्छा, इसमें कितना कम है, 4 की पावर 320। क्या 4 जीरो देगा? नहीं। हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 550 गुणे 2 की पावर 2, 4 को यही लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 320। अब हो गया 5 की पावर 500 गुणे 2 की पावर 640। अब यहां से तुम लोग बता सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा। क्या कम है, 5 कम है कि 2? क्या कम है, 550। तो आंसर आ जाएगा 550। ध्यान देना है, जब भी 4 आएगा उसको पहले 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे, या 8 आएगा 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तब शून्यों की संख्या पता करेंगे। नोट डाउन कर लो। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 गुणे 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 में शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बताना। अब ध्यान देना, 3 है 21 बार, 3 है 122, 3 है 123। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी घात है उसको कॉमन लेंगे। तो क्या लेंगे, 3 की पावर 121। अब 123 से कितना ज्यादा हुआ, 121 से 123 2, 3 की पावर 2 माइनस ये कितना ज्यादा है 1, और ये कितना 0 गुणे। इसी तरह यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2 की पावर 119। 119 से 21 कितना ज्यादा है 2, 120 119 से कितना है 1, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। आगे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 121, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 माइनस 3 की पावर 1 का मतलब 3 माइनस किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 गुणे 2 की पावर 119, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 121 गुणे 9 में 4 घटेगा 5 गुणे 2 की पावर 119 गुणे 4 में 3 घटेगा 1। अब हम लोगों को ध्यान देना है, 2 आया है 219 बार, 3 आया 121 बार, लेकिन ध्यान देना है 5 कितनी बार आया है 1 बार। अब यहाँ 5 है 2 आया, 5 की संख्या पावर 1 और 2 की पावर 219, की संख्या कम है 5 की 1, तो आंसर हो जाएगा 1 को 0। शून्यों की संख्या इसमें कितना है 1, कौन, यही 5, क्योंकि इसका 1 और 2 का 1 देगा 1, तो हमारा 0 बनाएगा। नोट डाउन कर लें।
अगला हमारा दिया गया है 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121 गुणे 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221। इसमें क्या बताना है? शून्यों की संख्या बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे 8 की पावर 121, फिर 121 से 123 कितना है? 2, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, 8 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 221 कॉमन लेंगे, 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 की पावर 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। फिर सॉल्व करेंगे 8 की पावर 121, 8 है 64 माइनस 8 माइनस 1। अब हो जाएगा 64 में 9 घटा क्या हो गया? 55 गुणे 8 की पावर 121 गुणे 3 की पावर 221 गुणे इधर हमारा क्या हो जाएगा? इधर हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 1, इधर हमारा क्या हो जाएगा? 5। अब टोटल कितना हमारा हो गया? यहाँ 1 5 आया है, यहाँ 1 5 आया है और यहाँ 55, तो 55 1 56 आया है और यहाँ 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? कितना शून्य हो जाएगा? 56। यही हमारा इसका आंसर है। नोट डाउन कर लो। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग अगली क्लास में इसके आगे और संख्या पद्धति पर सीखेंगे।